वादा खुद से, इस बार मैं वर्दी में लौटूंगा माँ। जी हाँ, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। और इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नोटिफिकेशन में इस बार जो सीटों की संख्या है वो इतनी ज़्यादा है कि आपका सिलेक्शन थोड़ी सी मेहनत करने के बाद निश्चित तौर पे हो जाएगा। क्योंकि कुल जो है रिक्तियां यानी कुल पद आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुल पद कितने हैं, तो 21,391। जी हाँ, टोटल 21,391। और आपको इस सेशन में मैं बताऊंगा कि कुल जो है कितने बच्चों का चयन लिखित परीक्षा में होगा, उसके बाद फिजिकल का के लिए मतलब कि क्या क्या जो है सब्जेक्ट है, सिलेबस है, उसकी जानकारी मैं बताऊंगा। एज जो है किन बच्चों को किन एज के लिए जो है वो एप्लीकेबल हो सकते हैं, इसकी जानकारी मैं दूंगा। साथ ही सिलेक्शन का प्रोसीड्योर और कट ऑफ सारी बातों को मैं आज बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोटल वैकेंसी कितना है, 21,391। और बिहार सरकार ने कहा है कि सबसे पहले वो लिखित परीक्षा का आयोजन करवाएंगे जिसमें कि 5 गुना रिजल्ट। तो आप सोचो कि 21,000 को अगर 5 से गुना कर दोगे तो टोटल 1,10,000 बच्चों का रिटन जो है वो क्वालिफाई करवाया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। तो सोचिए एक स्टेट में अगर 1,10,000 बच्चे अगर क्वालिफाई करते हैं, इसका मतलब यह संख्या कितनी बड़ी होगी। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बिहार पुलिस का सिलेक्शन जो होता है वो रिटन के अनुसार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो सिलेक्शन होता है वो फिजिकल के मार्क्स के अनुसार होता है। तो बस आपको क्वालिफाई करना है रिटन एग्जामिनेशन, फिर आप मेहनत लगाओ, दौड़ निकालो और अपनी नौकरी और अपनी वर्दी अपने हाथों में कर लो। तो इससे सुनहरा अवसर आपको कभी नहीं मिलेगा। तो आज हम लोग जानेंगे आगे कि जो है इसमें क्या क्या जो है कितने से कितने उम्र वाले बच्चे भर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेबस है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या कट ऑफ है और किन किन विषयों से कितने कितने सवाल पूछे जाएंगे। तो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए ये वर्दी है, तो आप खुद से वादा कीजिए कि इस बार वर्दी लेकर ही लौटूंगा माँ। चलिए तो देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टोटल वैकेंसी कितना है, 21,391, जिसमें कि देखो जनरल और ईडब्ल्यूएस जो कि अनारक्षित वर्ग से आते हैं उनके लिए कुल जो है 8,556 सीटें। जी हाँ, पहले पिछली बार जो है लगभग 10,000 टोटल सीट ही थी, टोटल वैकेंसी थी। इस बार जो है जनरल के लिए जो 8,000 प्लस यानी 8556 सीट है। उसके बाद दूसरे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो कि आप लोग जानते हैं ईबीसी है ना, ये सब वगैरह जो आते हैं ओबीसी ईबीसी, उनके लिए 2,140 सीटें हैं। जी हाँ, 2,140। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए सबसे ज्यादा सीट कितना, इनसे भी ज्यादा 3400 सीट है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए तो इनके लिए 228 सीटें हैं। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, और उनके लिए कितना है तो आप देख सकते हैं 3,842, जो कि बहुत बड़ा वैकेंसी है। अगर इस बार मौका आपने खोया तो शायद फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। और इस बार ट्रांसजेंडर के लिए भी 56 सीटें इस बार जो है, और पिछड़ा वर्ग ट्रांसजेंडर सहित टोटल कितना, तो आपका 2,570 सीटें इसमें रिजर्व की गए हैं। और उसके बाद पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए कुल 655 सीटें हैं। और आप देख सकते हो जब सबको जोड़ दोगे तो टोटल योग कितना, तो 21,391। तो ये था सीटों की संख्या के बारे में जानकारी। अब हम लोग आगे जानते हैं, क्या जानते हैं, तो देखो अब जो है एज लिमिट क्या है। क्योंकि आप लोग सोचोगे कि अरे इतना अच्छा सुनहरा अवसर है तो चलो फॉर्म तो भर देता हूं, लेकिन क्या आप उस एज के दायरे में हैं? तो इसके लिए आप देखें कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए उम्र की सीमा होनी चाहिए 18 से लेकर 25 वर्ष।
तो बहुत सारे बच्चे इसमें आ जाएंगे, तो इस बार मौका छोड़ना मत आप। दूसरा देखिए BC और EBC मेल के लिए, मतलब पुरुषों के लिए, और इसमें क्या है मेल फीमेल सब के लिए था 18 से 25, लेकिन आपको EBC वाले के लिए मेल को 2 अतिरिक्त वर्षों का यहाँ पर आपको अतिरिक्त छूट मिलेगा, यानी 18 से 27 वर्ष तक के बच्चे भर सकते हैं। वहीं फीमेल जो हैं BC और EBC में उनको 1 साल एक्स्ट्रा यानी 18 से 28 साल तक के बच्चे इसमें भर सकते हैं। और उसके अलावा ST SC में मेल और फीमेल दोनों बच्चे जो हैं वो 18 से लेकर 30 साल तक के उम्र के बच्चे भर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी एज लिमिट के बारे में जानकारी। इसके बाद हम लोग जानेंगे, एज लिमिट के बाद हम लोग जानेंगे कि सिलेक्शन का क्या प्रोसीड्यूर है। तो देखो सिलेक्शन का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है, आसान है। पहला रिटेन, देखो रिटेन जो परीक्षा होना है इसमें कहा गया है कि मैं आगे सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन कहा गया है कि अगर 21,391 सीट है यानी इसका 5 गुना, यानी आप कर है ना 1 पॉइंट कितना इतना लाख, मतलब 1,10,000 सीटें जो हैं वो कुल रिटेन परीक्षा में बच्चे क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद क्या होगा फिजिकल। तो पहले देखो ये तो जान गए कि रिटेन एग्जामिनेशन में इतने बच्चे क्वालिफाई करने हैं, और आप लोग जान लो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात कि रिटेन के अनुसार मेरिट नहीं बनता है, तो आपको रिटेन बस क्वालिफाई ही करना है। एक बार अगर किसी तरह से आप लिखित परीक्षा पास कर गए तो उसका नंबर आपका उस पर मेरिट नहीं बनेगा। मेरिट कैसे बनता है तो उसके लिए हम लोग जानेंगे कि मेरिट जो बनता है वो किसके, फिजिकल के अनुसार। तो पहले रिटेन होगा उसके बाद फिजिकल। तो बहुत सारे बच्चे के मन में यही कंफ्यूजन रहता है कि फिजिकल क्या मेरी जो है हाइट पूरी हो रही है, तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, आपका वजन कितना होना चाहिए, इन सभी बातों के लिए मैं जानूंगा, देखूंगा। यहाँ पर देखिए अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये बिहार सरकार का ही जो नोटिफिकेशन है उसमें आया है, जिसमें सारा जो है दिया हुआ है। और देखिए फिजिकल जो है वो इसमें लिखा गया है, बताया गया बच्चों को कि इसमें फिजिकल शारीरिक मापदंड, देखिए यहां साफ साफ लिखा हुआ है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। देखो यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक दे नहीं है। ठीक है, आप कितने लंबे हैं इसके लिए मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप जो है सीना कितना है इसके लिए मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए कह रहा है कि अनारक्षित है ना, किसके लिए अनारक्षित मतलब अनरिजर्व, जनरल वर्ग, पिछड़ा वर्ग, पुरुषों के लिए न्यूनतम हाइट कितना होना चाहिए 165 सेंटीमीटर। अब देखो दिक्कत क्या होता है कि आपके मन में कंफ्यूजन रहता है कि सर 165 सेंटीमीटर मतलब कितना, तो लगभग आप मान लो कि 5 फीट 5 इंच के आसपास आपका हाइट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप जनरल वर्ग से हो और आपकी हाइट 5 फीट 5 इंच से ऊपर है तो आप इसके लिए क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, दूसरा देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए, किसके लिए मेल के लिए, तो 160 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब यहां पर आपका 5-4 के आसपास रहोगे तो थोड़ा सा ना ज्यादा ही होना चाहिए, इसलिए अगर यहां लिखता है 5.5 तो आप अगर 5.5 हो तो भर सकते हो। यहां 5 पॉइंट जो है आपका 3.4 आप यहाँ वो बच्चे भी बढ़ सकते हो। और अनुसूचित जाति एवं जनजाति पुरुष के लिए भी वही है, लेकिन आपका देखिए दिया हुआ सभी वर्ग के महिलाओं के लिए मतलब लड़की जितनी है उनके लिए हाइट जो है 155 सेंटीमीटर। 155 सेंटीमीटर का मतलब लगभग 5 फीट, ठीक है 5 फीट 1 इंच अगर आप हो तो आप यहां पर भर सकती हैं। लेकिन होता क्या है कि जब फाइनल सिलेक्शन के द्वारा जब मापदंड किया जाता है तो थोड़ा सा ज़्यादा हाइट वाले बच्चों को चुना जाता है, लेकिन फिर भी जो मिनिमम है आपके लक पर निर्भर करेगा वहां पर, तो जिनका 5 फीट 1 इंच भी होता है वो बच्चे भर सकते हैं। ठीक है, यही इनका फिजिकल में हाइट का ये क्राइटेरिया है। तो कंफ्यूज मत होना कि मेरा होगा हाइट कि नहीं, आप अभी ही नाप लो कि
अगर आप लड़की हैं तो 5 फीट 1 इंच से ऊपर है तो भर सकती हैं। अगर लड़के हैं, मेल हैं और वो जनरल के हैं तो आपका 165 सेंटीमीटर लगभग 5 फीट 5 इंच से ऊपर है तो भर सकते हैं आप बच्चे। ठीक है, तो यही था। उसके बाद देखिए सीना। सीना जो है वो केवल पुरुषों के लिए है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मतलब चेस्ट जो है ना आपका वो केवल किसके लिए है? पुरुषों के लिए। तो कह रहा है कि आपका अनारक्षित मतलब जनरल बच्चों का जो है वो बिना फुलाए हुए सीना कितना होना चाहिए? तो आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फुलाकर कितना होना चाहिए? तो फुलाकर आपका 80 मतलब कि 5 सेंटीमीटर आपका सीना फुलना चाहिए। ठीक है, तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप इजीली इसको प्रैक्टिस से कर सकते हो। उसी प्रकार अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी देखो वही चीज है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुषों के लिए 81 और फुलाकर कितना? तो वही मिनिमम जो है न्यूनतम जो है 86 होना चाहिए। और आपका देखिए आगे दिया हुआ है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए, तो यहां पर देखिए दिया हुआ है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आपका 79 होना चाहिए और फुलाकर 84 होना चाहिए। तो कुछ छूट जो है इनको दिया जाएगा। और महिलाओं के लिए लिखा हुआ है कि महिलाओं के लिए सीना का, चेस्ट का जो है मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन महिलाओं के लिए जो है यहां दिया हुआ है वजन। वजन पर ध्यान देना चाहिए कि वजन जो है कम से कम कितना होना चाहिए? 48 kg। क्योंकि लड़की लोग जो है वो फास्टिंग वगैरह बहुत करती हैं और थोड़ा फिटनेस पे ध्यान देती हैं। ठीक है, इसलिए उनका वजन थोड़ा कम रहता है। इसीलिए सरकार ने कह दिया कि खाइए पीजिए और मजबूत होइए और देश की और राष्ट्र की सेवा कीजिए। इसलिए कम से कम आपका वजन कितना होना चाहिए? 48 kg होना चाहिए। ठीक है, तो उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। और बाकी देखिए यहाँ कुछ विशेष नहीं है। तो आपका मेन है क्या? हाइट। हाइट मैंने बता दिया कि जनरल के लिए 1.65, आपका जो है रिजर्व के लिए जो है वो 1.60 और जो है महिलाओं के लिए 1.55। बेसिकली यही है। साथ ही देखिए आपका कुछ नहीं है, रिटेन जो एग्जामिनेशन होगा मैं उसके बारे में अब चर्चा कर दूं कि रिटेन एग्जामिनेशन जो था वो कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर रिटेन एग्जामिनेशन में क्या क्या सिलेबस है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ सिलेबस जो है वो क्या है भाई? तो टोटल जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और वो कितने नंबर के होंगे? 100 अंकों के होंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के ही होंगे। यानी एक प्रश्न के लिए आपका, एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। निगेटिव मार्किंग, तो निगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होता है। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। और टाइमिंग क्या होगा परीक्षा का? तो एग्जाम का ड्यूरेशन होगा 120 मिनट यानी 2 घंटा। तो 2 घंटा में आपको टोटल 100 क्वेश्चन बनाना है। साथ ही प्रश्न में सिलेबस जो क्या होंगे वो क्या होंगे? तो देखिए आपका पहला जो दिया गया सब्जेक्ट वो दिया गया सोशल साइंस। सोशल साइंस का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, इसमें जो है सोशल साइंस में आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। नॉर्मली सोशल साइंस हिस्ट्री सेक्शन को मान लेते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान हिंदी में इसको लिखा गया है। तो विज्ञान जब लिखा गया है तो इसलिए वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद सोशल स्टडी, इसका हिंदी लिखा गया है समान ज्ञान। समान ज्ञान में आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। ठीक है, हिस्ट्री है, सिविक्स है और ज्योग्राफी ये है। और साथ ही दिया गया है समसामयिक घटनाक्रम मतलब कि करंट अफेयर्स। तो देखो 100 नंबर का जब एग्जाम होता है तो मैं आपको बता दूं कि आपका मतलब कि साइंस पेपर, आर्ट्स पेपर और करंट अफेयर्स, इस तीनों को मिलाकर जो है लगभग क्या होता है कि तीनों को मिलाकर जो है 60 से 70 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं परीक्षा में। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जिसमें कि आप मान के चलो कि करंट अफेयर 5 से 10 पूछे जाते हैं और बाकी जो है आपका इसमें से और इसमें से आपका उस तरह से आप बांट लेना। ठीक है, तो ये तीनों मिलाकर 60 से कितना 70 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। दूसरा क्या है? हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश मिलाकर जो है आप मान के चलो कि टोटल जो है 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं।
ठीक है, कितने 10 से 15। और मैथ में जो है मैथ और प्लस यहाँ रीजनिंग भी कर लो, मैथ प्लस रीजनिंग मिलाकर भी आपका 10 से 15 क्वेश्चन। तो आप नॉर्मली ध्यान रखना कि इन तीनों मिलाकर मिनिमम 70 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन हमने देखा है कि परीक्षा में इसकी संख्या कभी कभी और ज़्यादा, मतलब कि 75 तक हो जाता है और या 80 तक भी हो जाता है। और बाकी मैथ और रीजनिंग मिलाकर 10 क्वेश्चन भी होता है, और आपका हिंदी और इंग्लिश मिलाकर जो है वहाँ भी 10 क्वेश्चन होता है। यानी इन दोनों से 3 सेक्शन से आप मान के चलो 20 से 25 क्वेश्चन, और इस सेक्शन से जो है आपका 70 से 75। मतलब कि कैसे होगा, तो आप याद रखिएगा कि आपका जीके, ठीक है, जीएस, ठीक है, और जीए, ये तीनों मिलाकर जो है आपका 70 से 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा ही परीक्षा में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर मैथ और रीजनिंग, और यहाँ ये दोनों मिलाकर 10 से 15 क्वेश्चन, और आपका हिंदी, ठीक है, और प्लस इंग्लिश, ये दोनों विषय रहेगा, यहाँ भी 10 से 15 क्वेश्चन। यही नॉर्मल बेसिक जो है इसका सिलेबस है, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग जो होता है वो नहीं होता है, इसका विशेष आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो पहला एग्जाम क्या होगा, पहला एग्जाम जो होगा रिटेन, यही सिलेबस आपका होना है। दूसरा उसके बाद क्या होगा, फिजिकल, जिसमें हाइट चाहिए, जनरल का 1.65 और आपका ओबीसी का 1.60 और महिलाओं का 1.55, ठीक है। और उसके बाद जो है आप लास्ट में ध्यान रखो मेरिट किस पर बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो बस क्वालिफाई करना होगा। तो मेरिट जो बनेगा वो आप इस पे ध्यान दीजिए। देखिए मेरिट में दिया हुआ है कि आपका यहां पर सब कुछ दिया हुआ है, हड़बड़ाना मत देना। देखो यहाँ पे क्या है, शारीरिक योग्यता परीक्षा। शारीरिक योग्यता परीक्षा जो है कुल कितने अंकों की होगी, तो 100 अंकों की होगी, जिसमें दिया हुआ है दौड़ अधिकतम कितना, 50। तो सबसे पहले आपको दौड़ना पड़ेगा, जिसमें दिया हुआ है पुरुष के लिए, सभी कोटि के पुरुष के लिए 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर। और देखो ठीक है, अधिकतम कितना, मैक्सिमम 6 मिनट में। लेकिन मैक्सिमम 6 मिनट में अगर क्वालिफाई भी करोगे तो कभी मेरिट बनेगा नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि देखो कह रहा है कि 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 6 मिनट तक अगर आप दौड़ते हैं तो 20 अंक ही मिलता है, और इसी पर मेरिट बनना है। यानी ध्यान में रखो, अगर इतना समय में दौड़ोगे तो मेरिट नहीं बनेगा। दूसरा ध्यान रखना, तो यानी इस वाले में तो आपको दौड़ना ही नहीं है। अब दूसरा देखो, 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक और कहाँ 5 मिनट 40 सेकंड, इसमें अगर इतना समय में अगर पुरुष दौड़कर पहुंच जाते हैं, 5:20 से अगर 5:21 भी हो गया तो आपको टोटल 30 अंक ही मिलेंगे। तो यहाँ पर जनरल वाले का सिलेक्शन होना यहाँ भी मुश्किल होता है, पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग का शायद यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो जनरल वाले जो बच्चे हैं उनको कम से कम कितना में आना चाहिए, तो 5 मिनट से, ठीक है, 5 मिनट 20 सेकंड है ना, मतलब आपको 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड, अगर 5 मिनट 19 सेकंड में भी आप पहुंचते हो तब भी आपको 40 का 40 जो है उसमें 50 में 40 मिलेगा। तो सिलेक्शन होने के लिए जनरल को मिनिमम कम से कम 40 लाना पड़ेगा। बाकी उसी अनुसार अगर आप ओबीसी ईबीसी भी है तब भी आप इसी में आने का कोशिश करें, क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर इतना अगर 40 नंबर ले आइएगा तो श्योर मेरिट बन जाएगा। और उसके ऊपर अगर आपको 5 मिनट से कम लगता है और अगर आप पुरुष हैं तो 50 का 50 अंक आपको मिलेगा। तो इसमें तो आपका श्योर मेरिट बनना ही है। और वैसे बच्चे जो थोड़ा सा जिनको आई साइट का प्रॉब्लम हो, मतलब थोड़ा बहुत चश्मा लगता हो, वो सब इसमें डरना नहीं, सभी बच्चे भर सकते हो। क्यों, क्योंकि इसका मेडिकल नॉर्मल होता है, बहुत ईजी होता है। अगर आपके आंख का पावर -2.5 -3.5 है तब भी इसका मेडिकल बन जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। -5 भी अगर होगा ना तब भी मेडिकल बन जाएगा। इसलिए जो भी है वो फिजिकल ही है। तो ये तो होगी चर्चा मेल के लिए। अब देख लो फीमेल। फीमेल के लिए क्या है कि फीमेल के लिए आपका कह रहा है कि महिलाओं के लिए कितना, 1 किलोमीटर दौड़ना है। कितना दौड़ना है भाई, तो 1 किलोमीटर। अब सोचो 1 किलोमीटर तो नॉर्मल चाल में भी लड़की पहुंच जाती है ना। तो नॉर्मल देखिए 1 किलोमीटर कितना, 5 मिनट में। लेकिन फिर वही बात है कि इतना में आपका मेरिट नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि दिया हुआ है कि
5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिलाओं को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट 20 के बीच में आते हैं तो आपका कितना अंक मिलेगा? 20 अंक। तो ध्यान रखिएगा, इसमें मेरिट नहीं बनेगा। मिनिमम आप कितना आना है? तो 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर अगर 4 मिनट 40 सेकंड में आते हैं तो महिलाओं का सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि 35% महिलाओं के लिए इसमें आरक्षण होता है। तो अगर आप आरक्षण है 35% और चूंकि सीट बहुत ज़्यादा है तो इसलिए अगर आप 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर 4 मिनट 40 सेकंड तक भी दौड़ जाइएगा, कितना? केवल 1 किलोमीटर, तो आपको 30 अंक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां भी सिलेक्शन का चांस बनेगा। लेकिन सियोरिटी के लिए आप 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड तक अगर आइएगा तो 40 अंक मिलेगा। यहां पर जरूर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगी ना तो पक्का हो जाना है, क्योंकि 1 किलोमीटर ही तो दौड़ना है। ठीक है, बहुत आसान है। 4 मिनट 20 सेकंड बहुत वक्त होता है, और 4 मिनट से अगर कम में आप पहुंचती हैं तो आप ब्रिलियंट मानी जाएंगी, है ना, आप एकदम फिट मानी जाएंगी। तो आपको पकड़ पकड़ के ले जाएगा कि चलिए आप ज्वाइन ही कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि उनको वैसे ही परफेक्ट फिजिकल फिटनेस वाले पुरुष और महिला चाहिए। उसके बाद देखिए गोला फेंक है। गोला फेंक के लिए ये सब लॉन्ग प्रोसेस है, आगे का प्रोसेस है। गोला फेंक के लिए कितना? तो 25 अंक मिलता है। जहां दिया गया है आपका कि इतना, जैसे कि दिया हुआ देखिए 20 फीट से ज़्यादा फेंक दीजिएगा तो 25 अंक, आपका 19 से 20 फीट फेंकिएगा तो 21 अंक। कम से कम ना ये आपको फेंकना चाहिए। अगर आप 18 फीट से 19 फीट फेंक दीजिएगा तो 17 अंक यहाँ मिल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा। नहीं तो ये भी अगर आइएगा तो ये सब नॉर्मल होता है, ये सब हो जाता है। तो 25 अंक गोला फेंकने पर मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है ध्यान रखिएगा, ठीक ना, महिलाओं के लिए तो और कम है। आपको कितना फेंकना है महिलाओं के लिए? देखिए वो पुरुष का था, और महिला को आपका 13 फीट से अगर 14 फीट फेंक देते हैं तो आपको 13 अंक मिलेगा। अगर 14 से 15 फीट फेंक देती हैं तो 17 अंक। यहां से आपका सिलेक्शन होने का चांस बिल्कुल बनेगा। और अगर 15 फीट से ज़्यादा फेंक दी तब तो नौकरी आपके हाथों में रखा हुआ है, हो ही जाएगा 21 अंक और 25 अंक में। ठीक ना, उसी प्रकार उसके बाद देखिए आपका ऊंची कूद है। ऊंची कूद में देखिए 25 अंक है। सभी कोटि के पुरुष के लिए ध्यान रखिएगा कि पुरुष के लिए 4 फीट के लिए 13 अंक आपको मिलना है। मिनिमम 4 फीट तो आपको कूदना ही है। और अगर 4 फीट 4 इंच कूद लेते हैं 17 अंक, यहां से सिलेक्शन का चांस बनेगा। 4 फीट 8 इंच कूद लेते हैं, यहां एकदम श्योर बन जाएगा। और उससे ज्यादा में तो एकदम नौकरी पक्का। जबकि महिलाओं के लिए देखिए क्या है, 3 फीट तो एगो बच्चा जो है वो भी कूद लेगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो महिला के लिए बहुत आसान है, थोड़ा सा मेहनत करो। 3 फीट 4 इंच ये आपको कम से कम करना है। 3 फीट 4 इंच के लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। तो फिजिकल बाद का चीज़ है, मेरिट इसी के अनुसार बनेगा। मेनली आपको क्या रखना है? पहला रिटेन में आपको ध्यान रखना है कि आपका जनरल स्टडी, जनरल साइंस, जो कि मैंने आपको बताया, इन सभी से जो है आपका सवाल जो है ज़्यादा पूछेगा, है ना। देख लो एक बार मैं फिर से जल्दी से शॉर्ट में बता देता हूं आपको यहां पे आपको क्या करना है, देख लो, ठीक ना। ठीक है, 1 मिनट आप देख लेना। हाँ, तो मेन यही है, फिजिकल तो बाद में होगा, पहले रिटेन आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि बेसिकली आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये 3 सब्जेक्ट, यहीं से अगर आप इसको अच्छा रखोगे तो यहीं से आपका नौकरी तय हो जाएगा। ये 3 में आपका देखो 70 से 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। और बाकी यहाँ जो है, यहाँ आपका जो है 25 से 30 सवाल पूछा जाएगा, ठीक ना। तो आप ध्यान रखना, यही सिलेबस है, आपको ये पास कर लेना है, ठीक है। तो जैसा कि आपने सारा जानकारी मैंने आपको बता दिया, लास्ट में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो है आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस जो है इसका एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और उस बैच का नाम क्या है? तो उड़ान। देखिए ये उड़ान जो बैच है वो कब से शुरू है, तो वो बताया गया आपका 21
जून 2023। मतलब सपनों की उड़ान, अपने शंखों में, अपने सपनों में पंख लगाइए और एक उड़ान भरिए। देखिए बिल्कुल इसी तरह से आपको उड़ान भरना है अपने ज़िंदगी में। और इस बार अपने माँ से वादा कीजिए कि मैं इस तरह से मेहनत करूँगा। अपने परिवार से, अपने समाज से आप ऐसे वादा कीजिए कि माँ, परिवार जो भी है, मैं वर्दी लेकर ही घर लौटूंगा। तो अपने सपनों में पंख लगाइए और उड़ान भरिए। तो ये बैच स्टार्ट हो रहा है 21 जून से, और ये बैच 2 तरीके से स्टार्ट होगा। ऑफलाइन बैच होगा। देखो ये बैच कम से कम 3.5 आवर से आपका 4 आवर तक, 3.5 घंटे से 4 घंटे का ये बैच होगा, जो कि आपका 21 जून से ऑफलाइन हमारे सेंटर पे स्टार्ट होगा। जबकि ऑनलाइन जो बच्चे हैं उनके लिए हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब चैनल पर कब से, तो 15 जून से ही हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे रिकॉर्डेड वीडियो, जहां पर आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन श्योर रिजल्ट होने के लिए आप जुड़िए। आपकी मेहनत, हमारा प्रयास, दोनों मिलकर करेंगे हम दोनों का सपना साकार। तो इसी बातों के साथ मैं आपको कहता हूं कि आप मेहनत करें, आपका नौकरी होना बिल्कुल तय है। अब इस बार नहीं तो कभी नहीं। ओके, थैंक यू।